दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल थर्ड प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट करते हैं हम। और पहले जीएस हल करते हैं, फिर रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स हल करेंगे। ठीक है, तो जीएस के पहले 50 क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। तो हरित क्रांति जो हमारी इंडिया में आई थी वो एम एस स्वामीनाथन लाए थे, और वर्ल्ड में जब हरित क्रांति आई थी वो नॉर्मन बोरलाग लाए थे। ठीक है, तो इससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा था। इसमें गेहूं चावल ज्यादातर बढ़ा था। ठीक है, इसमें गेहूं का उत्पादन जो था वो करीब 7 गुना बढ़ गया था, और चावल जो था वो 3 गुना बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो याओशांग जो उत्सव है वो 5 दिन तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा कहते हैं, प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है। मनरेगा हमको जो है 100 दिनों का रोजगार का आश्वासन देता है 1 साल में। ठीक है, किसी सामान्य वस्तु की मांग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में के साथ होती है। क्या होती है, तो गिरावट के साथ होती है, उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। उत्तराखंड में कुल संसदीय सीटें कितनी है। उत्तराखंड में कुल संसदीय सीटें जो है वो 5 है। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। तो सबसे पहले कौन सी राजधानी बनी थी, दिल्ली। दिल्ली जो थी सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, महाद्वीप संहति मुख्य रूप से एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। तो महाद्वीपी संहति जो है मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिना एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सियाल। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं। तो हरा हरा शैवाल कहते हैं। मीसोडर्म मीसोडर्म जो है मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को प्रगुहा कहते हैं इसको। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, ये दोनों जो उदाहरण है गोली दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम घर्षण कहते हैं। घर्षण बल को हम घर्षण कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, ये गुण कहलाता है आघात वर्धन्यता। ठीक है, पीट पीट कर बना दिया जाता है उसे। फिर है नेक्स्ट, विद्युत की खोज किसने की और तड़ी चालक और द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया। ये किया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं का मकबरा, इसके वास्तुकार कौन है। मिरक मिर्जा ग्यास, गियाथ बोला जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्चतर स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। ये पुरस्कार है आपका पद्म भूषण। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता। बांग्लादेश जो है वो झारखंड को नहीं साझा करता, बाकी सब है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, तीनों को साझा करता है, झारखंड को नहीं साझा करता। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु जो पाला गया था वो था कुत्ता। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। यंग बंगाल आंदोलन का हेनरी विवियन डेरेजियो, HV डेरेजियो थे। अल हिलाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अल हिलाल जो था प्रकाशन किसने किया, अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वापसी का कारण क्या था। कारण था इनका चौरी चौरा कांड। इसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1922 में ये हुआ था। चौरी चौरा जो है ये देवरिया गोरखपुर में जगह पड़ती है, वहां का है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। निकटतम स्थिति उपसौर कहलाती है। ठीक है, और अधिकतम स्थिति अपसौर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा। चुंबी घाटी कहाँ है, सिक्किम में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह है 21A। नेक्स्ट है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य जो भारत का जो अध्यक्ष है वो चुना जाता है, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ का जो है चुना हुआ होता है, यानी राज्याध्यक्ष जिसको बोलते हैं, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो चुना होता है, इसीलिए इसको गणराज्य बोला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था 74वां संविधान संशोधन। फिर नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई? पंचायत राज प्रणाली आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? हरित सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार जो आधार है वो 2011-12 बेस जो माना जाता है 2011-12। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म जो थी, पहली जो बोलती हुई फिल्म थी वो थी आपकी आलम आरा। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो थे देविका रानी को दिया गया था। म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? बर्मा का। बर्मा का परिवर्तित नाम है म्यांमार। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? रुपया जो है वो आपके मालदीव में भी चलता है, सेशल्स में भी, मॉरिशस में भी, यानी सभी जितने भी देश हैं सभी में रुपया चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। कॉकपिट जो है जहां पर हवाई जहाज में जहां पर पायलट बैठते हैं उसके पास की जगह को कहते हैं कॉकपिट, पीछे जहां से घुसते हैं वो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया? इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया प्रगति। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहता है ओसाका। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में एक शहर है जहां पर सबसे ज्यादा कपड़ा बनता है। भारत में अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश में कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। भारत की सबसे पहली सुरंग कौन सी थी? तो जवाहर सुरंग थी। कौन सी है? जवाहर सुरंग है सबसे पहली सुरंग, जवाहर सुरंग। निम्नलिखित में से जवाहर सुरंग बोल है, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमिबद्ध देश है, यानी जिसको हम कहते हैं लैंड्सलॉक? स्विट्जरलैंड। इनमें कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है, कौन सा नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित जो आपका नहीं है वो आपका सेशल्स का पोर्ट विला, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में जो पोजीशन दिखाता है वो कर्सर। सॉफ्टवेयर के में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, तो ये होती हैं मेन्यू बार में। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो ब्लिंक करता है उसको हम कहते हैं कर्सर। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो लॉजिकल मेमोरी को समान आकार विभाजित करने को कहते हैं सेगमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वो है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये इतने हो गए आपके जीके के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैथ के 35 क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए 51 क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक की होती हैं 25। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से कटे किसी और से ना कटे। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब अभाज्य संख्या है। टोटल 25 आती हैं 1 से 100 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 197 भाजक 11 तथा शेषफल 9 है, तो भाज्य बताइए। भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, यानी 197 इंटू 11 प्लस 9। तो इन सबको जब हम हल करेंगे 197 इंटू 11 प्लस 9 जोड़ेंगे, जब इसको 11 सत्ती 77, 11 9 99, 7 106, 11 कम 11 10 21 और इसमें 9 और जोड़ दीजिए। तो 9 इसमें जोड़े, 9 7 16 7, तो 2176, यानी डी वाला आपका आंसर आ जाएगा 2176। नेक्स्ट है, संख्या इतने में 6 के जाति और स्थानीय मान क्रमशः क्या होंगे? तो 6 का जाति मान 6 होता है और स्थानीय मान होता है 6000, क्योंकि यहाँ पर 6 है, इसके बाद 3 जीरो ये लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। तो 6 और 6000 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखिए, लिखा है इतने का मान क्या होगा? 54 में इतने का मान क्या होगा? तो हम इस सवाल को जब लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब से ले लें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन 20 का क्यूब माइनस ये पूरा ब्रैकेट मान लीजिए, और हमको 11 से निकालना है तो 1 से लेके 10 तक का क्यूब घटा दें, 1 2 3 अप टू 10 का क्यूब, ये यहाँ से यहाँ तक का घटा दें। तो इस क्यूब का जो मान आ जाएगा इसको हम सिग्मा एन एन प्लस वन के फार्मूले से लगा दें, एन एन प्लस वन बाई टू का
होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है सिग्मा एन क्यूब का, ठीक है, सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एन की जगह हम 20 रख देंगे, तो 20 गुणे 21/2, इसको हल कर लेंगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 210 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 10 रख देंगे तो 10 गुणे 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो पंचे 10 यानी 55 का स्क्वायर आ जाएगा, 210 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41,045, ठीक है, हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका 41,045। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7/42 में क्या जोड़ा जाए कि 5/14 प्राप्त हो जाए, तो मान लीजिए इसमें x जोड़ देंगे जो कि बराबर 5/14 का हो जाएगा, x का मान आप सीधे सीधे निकाल लीजिए, तो x का मान आपका आ जाएगा 4/21, यानी पहला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है 7 गुणे 1.44 और 3.12/4 प्लस 6 को हल करिए, तो इसको पहले हम हल कर ले, 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर ले, ये हल हो जाएगा, 4 से इसको कर दे, 4 7 28, 7.3, 4 8 32, 8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और इस सबको जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.3, तो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर आएगा 15.3 आएगा आंसर, लेकिन यहाँ है नहीं तो इसलिए हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं जो हैं, पहली संख्या मान लीजिए 100 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 125, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 25% अधिक और 20%, तो दूसरी हो जाएगी 120, ठीक है। तो कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितनी अधिक हो गई 5, और दूसरी से कितनी अधिक है, तो 5 बटे आपका आ जाएगा, या इसको 125/120 गुणे 100 कर लीजिए, इससे हल कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 104% तो 104 एक सौ सॉरी 104.16% आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, तो 4/16, तो 125/120 करके इसको हल कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत का 10% की दर से घटने पर लगती है, यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत इतनी हो तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो 10% की दर से घट रही है, यानी 1 माइनस आर अपॉन 100, तो 3 साल पूछ रहे हैं, 3 साल पहले कितनी थी, पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर कीमत हो जाएगी 729, और मान लीजिए x है, तो a बराबर ये हो गया 729, p हो गया, ये हो गया, फार्मूला लगता है a बराबर p 1 प्लस आर अपन 100 की पावर n होता है, लेकिन यहाँ घट रही तो r की जगह माइनस रख देंगे हम, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो 1,000 रुपए आ जाएगी, यानी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, एक राशि को x, y और z में इतने के अनुपात में बांटा गया, यदि x को इतने रुपए मिले तो कुल धनराशि ज्ञात करना है, कुल धनराशि क्या होगी, तो x को मान लीजिए 9x है, तो 9x बराबर हो गया 11,250, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 कम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 बचा 45, 1250 आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया 9x, ये आ गया 2x, ये आ गया 5x, तो 9 2 कुल राशि कितनी है, या 9x हो जाएगा, 9 2 11 5 16, 16x, 16x का मतलब x की वैल्यू यहाँ लगा रख देंगे, गुणा कर देंगे 16 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल जो आंसर आएगा आपका वो 20,000 रुपये है, ठीक है, 20,000 हो जाएगा, ठीक, 16 इंटू 1250 यानी 20,000, 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 62वां, ये दिया हुआ है, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ जाएगा 12/x बराबर आ जाएगा 24/28, इसको हल कर लेंगे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, x बराबर 14 आपका आंसर आ जाएगा। 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 का तो 11 तक हम लेंगे, 1 से लेके 11 तक, फर्स्ट 6 ये हो गए और लास्ट 6 ये हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको अगर जो घटा दें, ठीक है, 11 परिणामों का जो है औसत 50 है, 11 का 50 हो गया, और प्रथम 6 यानी इन दोनों को 6 का जोड़ लें, यानी आप जो इस सवाल को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं हम, बता दें पहले, और यहाँ देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 गुणे 50 हो गया, फिर प्रथम 6 का 6 गुणे 49 प्लस अंतिम 6 का 6 गुणे 52, इन दोनों को जोड़ लें, हल कर लें और इसमें से ये घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आएगा इसमें जो 56 आंसर आ जाएगा, हल कर लीजिएगा। 2x प्लस 24y इक्वल टू इतने के, तो x और y का औसत ज्ञात करना, x और y का आपको औसत ज्ञात करना है, 24 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4176/24,
यानी इसको जब हम हल कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87 के। और चूँकि हमको सॉरी 174 आ जाएगा, ये आ जाएगा 174 और औसत जो होता है x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, तो 174/2 अगर जो आप निकालेंगे यहाँ पर 174/2, तो 174/2 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87। 87 का मतलब ये वाला। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज की किस दर से 2100 की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है? यदि साधारण ब्याज की दर 1% कम होती हो तो मिश्रधन क्या होगा? ठीक है, तो P बराबर दे रखा है 2100 और T बराबर दे रखा है 2 साल, ठीक है? और राशि कितनी हो जाती है, यानी आपका जो मिश्रधन दे रखा है A बराबर दे रखा है 2352, तो आपका ब्याज कितना हो गया, यानी ब्याज हो गया 252। ए में से P घटा देंगे तो ब्याज हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये हो गया और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, हम आपको बता चुके हैं। तो इससे हम हल कर लेंगे तो हमारा जो दर आएगी वो हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन हम निकाल लेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा उस पे और सिंपल इंटरेस्ट आपका 210 आ जाएगा। 210 में जोड़ देंगे मूलधन में 2100 में, तो हो जाएगा आपका 2310। 2310 आपका आंसर हो जाएगा। लगाइएगा, ना लगे तो हमसे फिर कमेंट में पूछिएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10-16 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है? दर बताइए। अब 16 सालों में जब 3 गुनी हो रही है तो दर आपको बतानी है, तो दर कितनी आ जाएगी? साधारण धनराशि 16 वर्षों में 3 गुनी, यानी x थी तो 3x हो गई, तो ब्याज कितना हो गया 2x। 2x बराबर x इंटू आर इंटू PRT अपॉन 100। टी कितना है 16 साल अपॉन 100, ये कर लेंगे, x से कट गया, ठीक है? इसलिए r बराबर हो जाएगा 100/32। 200/32 आएगा, ठीक है? 100 गुणे 2 करेंगे 200/32। अब r की वैल्यू हम जब निकालेंगे, इसमें हल कर लेंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5%। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 वाला, देखते हैं। पहले इधर मिटा दे थोड़ा सा ये 67 देखते हैं। 85,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष इतनी, द्वितीय वर्ष इतनी, तृतीय वर्ष इतनी? तो इसमें हम फार्मूले का यूज करेंगे, यानी पी ए बराबर P1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100, ये फार्मूला लगाएंगे। R1 R2 R3 रख देंगे, 2 4 5 हल कर लेंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा और मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी 8500 घटा देंगे, 85,000 घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा 9676.4, ये आंसर आ जाएगा। हल कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो तो उस राशि का उसी समय से साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसमें 2 फार्मूले हैं, A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 वाला लगाएंगे, 100 की पावर n वाला, और SI इक्वल टू लगा देंगे PRT अपॉन 100। ये दोनों सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ से निकाल लेंगे आंसर और हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 120। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यानी विक्रय मूल्य मान लो x है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4/3x। ठीक है, तो हानि कितनी हो गई? हानि हो गई 1/3 के, 1/3x हानि हो गई। तो अब इंटू 100, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 4/3x है, ठीक है? 3 कट गया, x कट गया, 25 100, तो 25% की हानि हो गई। आपका आंसर हो गया 25%। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 वाला। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। घड़ी का लागत मूल्य कितना है? ठीक है, 75 रुपए में बेचा और 75 ही रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत के रूप में 75% यानी हुआ। ठीक है, तो घड़ी की लागत, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर पर ला, मान लो x है, तो x का x% ही उस पे लाभ हुआ, वो बराबर 75 की है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा और x की वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी आएगी 50 रुपए। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1150 है 1000 रुपए में बेची गई, ग्राहक को प्राप्त छूट, ठीक है, 150 रुपए की छूट हो गई। इतने पर 1050 पे, 1150 पे 150 रुपए की छूट है। इसको हल कर लीजिए, यहाँ से काट दीजिए, ठीक है।
तो ये आ जाएगा लगभग 13%। 13% आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी ने एक मशीन किसी मूल्य पर खरीदी तथा 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। यदि वह व्यापारी उस मशीन को 5% बट्टे पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज़ है, 120 रुपए उस पे डाल दिया रेट, 5% इस पे छूट दे दी, तो इसका 5% कितना हो गया? 5/100, 12 पंचे 60 यानी 6 रुपए का छोड़ दिया, यानी बिका कितना? 114 का, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 14% का प्रॉफिट। 100 रुपए की चीज़ थी, 114 बिक गई, तो 14% प्रॉफिट। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका आ जाता है ग्राफ के ऊपर। 100 अंकों में से प्राप्त अंकों का विवरण दे रखा है। ये 100 अंक हैं और विवरण दे रखा है, इतिहास, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, हिंदी। तो गणित और भूगोल में अंकों का अनुपात कितना है? अब गणित कहाँ है? गणित ये है, गणित में 80 अंक मिले, भूगोल में कितने मिले? भूगोल में 50 मिले, तो 80 और 50 का अनुपात कितना हो गया? 80/50 यानी अनुपात हो गया 8:5। ये आंसर हो गया 73 का डी, 8:5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 वाला, इतिहास और अंग्रेजी का औसत अंक क्या है? इतिहास कितने पाया? 60, और अंग्रेजी में कितना पाया? 40। 60, 40, 100, 100 का आधा 50, 50 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? तो इसको जो हम लगाएंगे 3, 4, 5 है, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के फार्मूले से लगाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करें अंडर रूट, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए सब 3x 4x और 5x है, तो इसका जो s निकाला जाता है यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 3 4 3 7 5 12, 12/2, 12x/2 करेंगे तो 6x आ जाएगा, यानी s बराबर ये आ गया। और a b c ये तीनों मान रख देंगे तो x का मान आपका निकल आएगा। x निकल आएगा तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी 3x 4x 5x, यानी 4 3 7 12, 12x हो जाएगा, और x की वैल्यू रख देंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। हल करिएगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 है और उसकी एक विकर्ण इतना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो परिमाप दे रखा है 60 और विकर्ण दे रखा है 24। तो समचतुर्भुज ऐसे बनता है, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। लेकिन हमारे पास एक परिमाप दे रखा है 60 और एक विकर्ण दे रखा है 24, 24 मान लीजिए दे रखा है, तो आधा हो जाएगा 12। ठीक है, अच्छा, परिमाप दे रखा है 60, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 60 है तो एक भुजा हो जाएगी आपकी 15, तो 15 हो गई, ये 12 हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी? 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 15 स्क्वायर माइनस 12 इसका स्क्वायर यानी 81 है, 81 का 9, तो 9 ये आ गई, तो ये हो गई टोटल पूरी हो गई 18, 9 दूना 18। अब 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, तो विकर्णों का गुणनफल कर लेंगे 1/2 गुणे 18 गुणे 12, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल जो इसका आ जाएगा वो 216 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा त्रियक ऊंचाई क्रमशः 3 और 5 मीटर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु ऐसे बनता है और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो आपकी r बराबर है 3 और त्रियक ऊंचाई l बराबर है 5। तो हमको ये ज्ञात करना है, ये 5 है, ये 3 है, ये पूछ रहा है पूरी ऊंचाई कितनी होगी? 3 5 ये 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 आ जाएगी, 4 मीटर आंसर। पाइथागोरस लगा दिया, आ जाएगी। दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर, ये कट गया, r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अच्छा, त्रिज्याओं का अनुपात 3 है, 3/4 यानी 9, 9/16, 9/16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9/16 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी नाविक को कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाविक की चाल 12 और धारा की चाल 4 हो? तो 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी नाविक को कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल कह रहा है, धारा के अनुकूल दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 12 4 16, 16 चौको 64, 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की चाल से जाकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है, अगले दिन वह उसी समय से घर से चलता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर अधिक गति से चलता है, यानी 3.5 की स्पीड से चलता है, स्कूल और उसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी? ठीक है, दूरी मान लीजिए x है स्कूल इसके बीच में, तो पहले दिन जब चला तो ज़्यादा उससे चला, सॉरी, जो पहले दिन चला तो कम से चला, अगले दिन चला ज़्यादा चला। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 चला, अगले दिन चला, वो चला 3.5 का मतलब हो गया 7/2, इन दोनों का अंतर है 6 मिनट का। ठीक है, मिनट को सेकंड उसमें घंटे बदल लेंगे, 6/60 कर देंगे हम। ठीक है, और इसको हम हल कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, x की वैल्यू जो आएगी
आपकी जो x की वैल्यू आएगी 1 सही 3/4 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही 3/4। कितने का लासा निकालना है? भिन्न का जब लासा निकाला था, अंश का लासा निकालेंगे एलसीएम, और हर का मासा निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो 9, 12, 21, 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 252, और 10, 25 और 40 और 35 का जब मासा निकालेंगे तो आएगा आपका 5, 252/5, इसका आंसर हो जाएगा। 20 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 40 आदमी उसके आधे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे MDH फार्मूला, M1D1H1 बराबर M2D2H2, इस फार्मूले का यूज करेंगे। 20 आदमी यानी 20 एक कार्य को पूरा कार्य है 12 दिन में कर सकते हैं, तो 40 आदमी बटे WE भी इसका होता है, W1E1, ये भी लगा देंगे, W2E2। ठीक है, तो MD दे रखा है, एक काम है तो WA1 आ गया यहाँ पर बटे में, और 40 आदमी इसके आधे काम, यानी काम हो गया 1/2, कितने दिन में करेंगे? मान लो D दिन में करेंगे, ठीक है, या X दिन में करेंगे, तो इसको हल कर ले, 20 गुना 40, 2 छंग 12, ये 2 ऊपर चला गया, 2 3 6, यानी D बराबर 3 दिन, 3 दिन लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी इनकी वर्तमान आयु का योग इतना है, तो 16 वर्ष बाद दोनों मित्रों की आयु क्रमशः क्या अनुपात होगा? 4 3 7 चौक 28 आ गया, तो 4 चक्कू 16, एक की हो गई, 4 तियां 12, एक की हो गई। 16 साल के बाद ये हो गए 32 साल के, 16 साल के बाद ये हो गए 28 साल के, तो दोनों के बीच अनुपात कितना? 4 8 32, 4 7 28, 8:7 का अनुपात। तीन व्यक्तियों ने 4 6 5 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, वर्ष के अंत में तीनों को प्राप्त लाभ का अनुपात इतना हुआ, उनके समयों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो समयों का अनुपात हम निकालेंगे, तो समयों का अनुपात 2/4, 3/6, 5/5, यानी ये बटे ये बटे ये बटे ये आ जाएगा। ठीक है, और उसको हल कर लेंगे, 1:1:2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ भैंसे हैं, यदि उसकी जानवरों की कुल संख्या 120 है, 120 आंखें और 180 पैर हों, तब उसके पास मुर्गियों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब कुछ मुर्गियां और कुछ भैंसे हैं, मुर्गियां भैंसे हैं, यदि उसके मान लीजिए मुर्गी जो है वो x है, तो भैंसे कितनी हो जाएंगी? अच्छा, आंखों की संख्या कितनी है? 120, 120 का मतलब दो दो आंखें सबकी होती है, तो 60 हो गई, यानी 60 लोग हैं, 60 में एक मान लीजिए x है, तो दूसरा हो जाएगा 60 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इनके पैरों की कुल संख्या 180 है। ठीक है, तो मुर्गी के पैर होते कितने? 2, भैंस के पैर होते हैं 4, इसको जोड़ दें तो बराबर आ जाएगा 180। ठीक है, अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो उस मुर्गियों यानी x मुर्गी माना था, मुर्गियों की संख्या आ जाएगी, तो 85 का जो आंसर आ जाएगा x बराबर 30। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग देखते हैं। पकाना ब्रेड, ब्रेड पकाना होता है, दही का क्या हो जाता है? दही किड़वन, किड़वन की विधि से दही बनता है। नेक्स्ट देखिए 87 में, फ्रेंड को इतना लिखा जाता है, कोडिंग की गई है इसमें, और कोडिंग में आपका जो बढ़ा है +2 करके बढ़ा है, सब में +2 बढ़ गया है। ठीक है, +2 बढ़ा है, इसमें भी +2 बढ़ा देंगे, तो R में 2 जोड़ देंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, E में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, G, और उसके बाद फिर लास्ट वाला L, L होता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में N आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा GCN, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। 9 दिन पहले प्रिया सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 9 दिन पहले, यानी गुरुवार से 9 दिन पहले हम कर लें, तो 2 दिन और जोड़ दें उसमें, शनिवार, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, यहाँ पर लुप्त संख्या क्या आएगी? तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आप देखिए 8 गुणे 4 गुणे 9 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 288, 9 गुणे 6 गुणे ये करेंगे तो 162 आएगा, 9 9 छक 54, और 54 तियां। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इसमें लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ पर क्या आएगा? तो लुप्त संख्या निकालेंगे, तो ये इसमें जो हो रहा है 8 चक्कू 32, ये वाला इसकी लास्ट की गुणा कर दिया, तो बीच वाला ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। सुनीता की वो रिश्ता क्या संबंध कहलाता है? तो रिश्ता जो आपका आएगा पुत्री, राजेश की पुत्री आ जाएगी।
दिए गए विकल्प में विषम शब्द को बताना है। विषम कौन है इसमें से? तो डोंगी डोंगी जो है विषम है यहाँ पर। ठीक। प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ योग, गुणे का अर्थ भाग हो, तो इसमें सबका चिन्ह बदल देंगे हम उठा करके, और चिन्ह बदलने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1156। हल कर लीजिएगा। एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी। प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें थी। एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए और 200 बॉक्स खरीदे गए। उस दिन कितनी कमीजें थी? तो 500 बेचे गए, 250 खरीदे गए, यानी 250 बचे, तो सबकी गुणा कर लीजिएगा। इसका आंसर निकल आएगा 59480। गोट को किसी भाषा में इतना ये भी कोडिंग करी गई है, और आपको क्या कहा जाएगा, इसमें सब में एक एक बढ़ रहा है, एक एक इसमें भी बढ़ा दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा GSPH, पहला वाला। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी, लुप्त ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ABCDE आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, 1 1 बढ़ा, फिर 2 2 बढ़ा, फिर 3 3 बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेगा, फिर यहाँ 3 बढ़ेगा, बढ़ा लीजिएगा, और आपका आंसर जो आ जाएगा EKR, यानी चौथा वाला। अब यहाँ कथन और निष्कर्ष पे क्वेश्चन दिया गया। यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, कठोर परिश्रम फल देता है। तो इसमें कौन सा होगा आपका सही? तो ये आ जाएगा दूसरा वाला, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कठोर परिश्रम फल देता है। फिर किससे नहीं बनाया जा सकता? नहीं जो बनाया जा सकता है वो आपका सैल्यूट नहीं बनाया जा सकता। यहाँ ग्रैंड मदर लिखा है, तो इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता? थर्मल नहीं बनाया जा सकता इन शब्दों से, इन अक्षरों से। प्रताप की आयु जानी की आयु से दोगुनी है, जो अंकुर से 3 वर्ष बड़ा है। यदि प्रताप की आयु अंकुर की आयु से 5 गुना हो तो जानी की आयु कितनी है? तो इसको आप आयु से निकाल लेंगे तो आयु आ जाएगी 5 वर्ष। प्लस का मतलब योग, माइनस का मतलब भाग, भाग का अर्थ है घटाना, जोड़ का अर्थ है गुणा। यहाँ पर आप हल करके देख लेंगे कौन सा सही आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। आप इसमें पूरा आपको ये हल करना पड़ेगा, चारों अलग-अलग, और इसमें से कोई एक मिल जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा सी, ये वाला। छात्रों की एक पंक्ति, जान बाएं से 16वें स्थान पर और जॉनसन जो दाएं से 8वें स्थान पर है, अपना-अपना स्थान बदल लेते हैं। जान बाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितनी संख्या है? तो जान बाएं से जो है 16वें नंबर पे, यानी जान के इधर 15 लोग हैं। ठीक है, और जॉनसन दाएं से 8वें स्थान पर, यानी 7 लोग हैं। ठीक है, स्थान बदल लें आपस में, ये यहाँ जाएँ, ये यहाँ चले जाएँ। ठीक है, तो क्या हो गया? जान जो है बाएं से 33वें, 33वें का मतलब हो गया, 33 का मतलब 32 इधर हो गए। ठीक है, और एक हो गया जान, प्लस 7 लोग और हो गए। 32 7 39 एक 40, टोटल लोग हो गए 40 इसमें। ठीक है, श्रृंखला बतानी है, पूरी करना है। श्रृंखला में क्या आ जाएगा? तो गुणे 3 माइनस 1, गुणे 3 माइनस 2, गुणे 3 माइनस 3, इस टाइप से आ रहा है। 550 इसका आंसर आ जाएगा। 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए, ए बी के दाएं, ई बी के बाएं, परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं बैठा है तो मध्य में कौन बैठा है? ठीक है, तो 5 लोग बैठा लीजिए आप ऐसे, तो आपका आ जाएगा ए बी के दाएं बैठा है, ए यहाँ बैठा लीजिए, बी के दाएं हो गया, और ई बी के बाएं बैठा है, क्योंकि सबका मुंह जो है वो दक्षिण की तरफ है, यानी ये नॉर्थ मान लीजिए, साउथ मान लीजिए, तो इधर की तरफ हो गया मुंह। ठीक है, सबका मुंह इधर ही है। यहाँ पर आ जाएगा ई, लास्ट में सी आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा मध्य में जो बैठा है वो बी है। नीचे 60 कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 7 है, लेकिन तुरंत बाद में 9 नहीं है, इसको गिन लीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। 3 5 ऐसे हैं, 3 जो हैं 5 ऐसे हैं कि उनके पहले 7 है और तुरंत बाद में 9 नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 106, एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं गाड़ी की स्विच चलने के बाद 180 डिग्री घूम जाता है, 16 किलोमीटर चलता है। तो इसको चलाएंगे हम पूरा दिशा के वाइज, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ। शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द कौन सा आएगा? इसमें से प्रथम शब्द जो आएगा टेम्परेचर, ये वाला आ जाएगा। वेन आरेख भाषा हिंदी जर्मन, जो भाषा हिंदी जर्मन के मध्य संबंध दर्शाता है। भाषा हिंदी और जर्मन, भाषा में दोनों चीज आ जाती है, हिंदी और जर्मन भी आ जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। वर्गों की संख्या बतानी है, वर्गों की संख्या गिन लीजिएगा 109 में, और वर्गों की संख्या आ जाएगी 10। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर बाईं ओर से बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा पड़ेगा? बायां बायां, यानी 10वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका अक्षर? तो अक्षर आ जाएगा ए, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकृतियां हैं और
इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। बिंदु यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ये 2 चला गया, 2 के बाद फिर 3 बढ़ा, 3 के बाद फिर 4 बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4 यानी ये आ जाएगा 4 हट के यहाँ, ठीक है? तो 111 का आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है? नेक्स्ट है 5 गुणा 2 बराबर 27, ठीक है? 25 स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 27 स्क्वायर करके जोड़िए 9 और अच्छा 5 गुणा 2 27 के है, 5 में 25 और 2 27 9 और 5 14 36 और 4 40 तो आंसर ये आ जाएगा। पहाड़ी पर्वत